डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। अब मेरे साथ हैं चहीती आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता धुरंधर। बात करते हैं सर से, नाम है इनका एजाज अहमद। बात करते हैं सर जी कि बीपीएससी जो 1.0 है ना, तो उसमें टीआरई में सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना लिया गया, बीपीएससी टीआरई 2 में लिया गया। अब बीपीएससी 3 पर आप जान ही रहे होंगे ना सर कि पूरा सर्टिफिकेट जलाने की बात कह रही है टीआरई 3.0 में। एज रिलैक्सेशन का छूट चाहिए बच्चों को, जो 12 साल के बाद जो वैकेंसियां निकली है, मतलब 9, 10, 11, 12 वालों लोग का, तो वो चाहते हैं कि हमको एज में छूट। और 1.5 लाख विद्यार्थी जो हैं इस फॉर्म भरने से वंचित हैं। देखिए, जो टीआरई 1 है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। टीआरई 2 में देने की बात थी, उसी बीच में महागठबंधन सरकार समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को नौकरी मिले। और जब भी आप देखी होंगी, वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नौजवानों को हम भरम, धर्म और नफरत की राजनीति में झोंक करके उनके जो सोच है उसको समाप्त कर दें। सर जी, आज का यही विषय है सर कि क्या कल जो विधानसभा जब सत्र चलेगा, तो क्या आपके जो मतलब कि जो विधायक है, नेतागण है, जो विधान परिषद नेतागण सब लोग हैं, क्या ये आवाज उठाएंगे कि बच्चों को 1.5 लाख जो वैकेंसियां जो 1.5 लाख जो फॉर्म भरने से वंचित हैं, टीआरई एज में छूट क्या मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए, क्या उठेगी बात? देखिए, ये बात तो हम लोग पहले से भी कहते रहे और हम लोगों का स्पष्ट मत है कि जो नौजवान जिनका भविष्य बेहतर बनाने की आवश्यकता है, उनके लिए सरकार को कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। लेकिन ये सरकार जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है उनको नियुक्ति दे ही नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रही हैं कि हम लोगों ने फैसला लिया था कि नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, मामूली परीक्षा लेकर। आज तो सक्षमता परीक्षा है 6 तारीख। भाई, आज सक्षमता परीक्षा किस तरह से लिया गया? जो बच्चे बाहर आए हैं, जो टीचर बाहर आए हैं एग्जाम दे करके, वो कह रहे हैं कि बीपीएससी ने जो भी एग्जाम लिया था शिक्षकों की नियुक्ति का, उससे भी हार्ड क्वेश्चन दिया गया। तो आप किस तरह का सक्षमता? तो सर, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बात हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है डोमिसाइल नीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब हम लोग सत्ता में थे तो कहते थे कि ये गलत हुआ है, तो क्यों नहीं उस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि किसी को नियुक्ति पत्र मिले। और हमारी सरकार क्यों नहीं चाहेगी सर? बच्चा को कब तक बलगा के रखे, क्यों नहीं चाहेगी? भाई, ये चाहती तो आपको पता नहीं चल जाता। 20 करोड़ रोजगार देना था, आपने दिया 7,22,000। हम आज आए हैं सर आपके पास एक गुहार और एक विनती लेकर के कि बच्चों लोग का मांग है कि आपके पास आने के और पूछने का कि सर से पूछा जाए क्या विधानसभा सत्र में जब उठेगी बात तो क्या मेरे के लिए उठेगा कि एज रिलैक्सेशन में छूट प्लस स्टेट अपेयरिंग वालों के लिए क्या हम इसमें बीपीएससी 3.0 में हम भर सकते हैं, क्योंकि तो आज तो खत्म हो गया डेट। देखिए, नहीं, खत्म हो गया सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है वो कुछ नहीं करना चाहती है। इसीलिए आप देख रही हैं कि लेट लतीफी के राजनीति में फंसा करके रख दिया गया। हम लोग अगर अभी सरकार में होते तो टीआरई 3 का भी नियुक्ति पत्र लोगों के बीच वितरित कर दिया जाता। लेकिन आप देख रही हैं, पहले डेट पर डेट बढ़ाया गया कि उसके बाद अब किस तरह से मामले को फंसाने के लिए, जो हम लोग पहले से, हमारे टाइम में तो इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ था। तो हम लोगों का समग्र सोच है, लेकिन इन लोगों का जो संकुचित सोच है वो स्पष्टता दिखता है। और जो संकुचित सोच वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी को नियुक्ति पत्र दिया जाए या किसी को। सर, वो बच्चे दर-दर के ठोकर खा रहे हैं सर, दर-दर के कहाँ नहीं गए, विजय चौधरी के पास कहाँ नहीं दौड़-दौड़ के ठोकर खाए, जदयू गए, बीजेपी गए, मार खाए, सब जगह गए, लेकिन कहीं उनसे राहत नहीं मिला। बस आपसे एक यही नम्र निवेदन करना चाहते हैं सर कि प्लीज सर आप कहें अपने ऊपर वाले नेतागण के कि बच्चे जो वंचित है फॉर्म भरने से, फिर से पोर्टल को ओपन करे। विपक्ष में आप विपक्ष में हैं तो आप तो बोल ही ना सकते हैं सर कि पोर्टल को खोला जाए, बीपीएससी 3 वालों को आगे की ओर बढ़ा जाए सर। देखिए, हम लोग आप जानते हैं कि नहीं सर 12 साल के बाद आए कि नहीं सर? भाई, स्पष्ट मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव
आज जो जनता के बीच में विश्वास जीते हैं, जनता का जो समर्थन मिल रहा है उनको, या जो वो आरोप भीड़ लग रहा है दिख रही उनका, है, सदन छोड़ के भाग गए भाई हैं, आरोप लग ये रहा है उन पे। देखिए, लोकतंत्र में जनता के बीच जनता की आवाज बनना और जनता के लिए काम करना, यही बेहतर सोच वाला नेता होता तो है। सत्र छोड़ के वो चले गए भाई क्यों सर? वही तो लगा सत्र में इल्जाम उन पे। सत्र में हमारे 79 एमएलए हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे नेता स्पष्टता जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता ने जो उनको समर्थन दिया, जनता ने जो उन पर विश्वास जताया, वो बता रहे हैं कि हम सड़क से लेकर के सदन तक आपके हितों की लड़ाई लड़ेंगे और आपके हितों को, जो हमारी सरकार 17 महीनों की थी, जो काम हमने किया था, जो संकल्प हमने लिया था, जो कैबिनेट से हमने प्रस्ताव पारित किए थे, उसको अक्षरशः लागू करवाएंगे। और टीआरई 3 के मामले में जो आप बोल रही हैं, जी सर, जरूर। एज रिलैक्सेशन का मामला, इस संबंध में हमारे जो माननीय सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, वो आवाज हमेशा बनते रहे नौजवानों पे, और नौजवानों के हितों का लड़ाई हमेशा लड़ते हैं रहे हैं, और उस लड़ाई को हम अंतिम मुकाम तक पहुंचा करके एक क्वेश्चन उनको सर, मुस्कुराने का मौका देंगे। सर हम हर जगह जगह जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो 100% होता है, 100% में 95% तेजस्वी जिंदाबाद, 5% जो होती है, जो बीजेपी जो कहती है जिंदाबाद, 95% जैसे 10th का बच्चे 11th का 12th के ऊपर सर्वे किए थे, गांधी मैदान, हर जगह जगह जहाँ पब्लिक हुए ने, उसके लिए जान भी दे देंगे। कौन सा जड़ी बूटी पर लोगों को बिहार को पिला दी है देखिए, कि जान देने के लिए तैयार हो गए भाई? हम लोग जड़ी बूटी नहीं पिलाए हैं, हम लोग जनता के जो सोच है, जनता के जो हित है, और जो नौजवानों के रोजगार हैं, जो नौजवानों की नौकरी है, उसको हमने लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। और जब नौकरी मिलता है, तो एक व्यक्ति को नौकरी मिलने से पूरा परिवार संतुष्ट होता है, पूरे परिवार को कहीं ना कहीं खुशियां मिलती तो हैं। शिक्षक व्यवस्था का ऐसा क्यों हो गया था? समावेशी शिक्षक, जो विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भी यही हाल है। नियोजित शिक्षक का देख रहे यही हाल है। अतिथि शिक्षक जो गेस्ट हैं, उनका भी यही हाल हो रहा है सर। ये बच्चे जो हैं, एज बार बार कर रहे हैं कि एज में छूट हो, तो मेरा एज चला गया, हम 2 लाख 4 लाख रुपया पैसा बर्बाद किए, न घर के न घाट के हैं। हमको कम से कम कुछ पास होना, फेल होना कोई बात नहीं है, मेरी ये है, कम से कम भाई फरमा के तो बैठने का तो मौका दे दो भाई। देखिए, ये तो सरकार में जो लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन विपक्ष में हमारा कर्तव्य है कि हम बात उठाएंगे नौजवानों सर। नौजवानों के लिए, नौजवानों के हितों के लिए, नौजवानों के साथ कोई सरकार खिलवाड़ ना करे, इसके लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। सदन के अंदर भी दबाव बनाएंगे, सदन के बाहर हमारे नेता जो जनता के बीच में जा रहे हैं, ये सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका है। जब हमारे प्रति समर्थन दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे में बेचैनी है। मुख्यमंत्री जी का जब उनके मातेहत का पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो इसी से समझ लीजिए कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से चलाया जा रहा है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये थे मेरे साथ धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर। सर ने दोस्तों क्या किया, आप खुश हो जाएं दोस्तों कि आज जो सत्र जब चलेगी, तो ये दबाव बनाएंगे, प्रेशर करेंगे कि उन पर कुछ प्रेशर होगा, इसलिए कि बीपीएससी बच्चों को एज में छूट हो गया, समावेशी शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, जितने सारे टीचर जो इस तरीके से मतलब नहीं कुछ उनका हो पा रहा है, तो इन पर ये बात को उठेगी और ये मतलब की समस्या का समाधान हो भी सकता है। और आगे देखते रहिए इस खबर में, लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें। जय हिंद।